कभी कभी इतिहास बदलने के लिए एक कदम ही पर्याप्त होता है और अब लगता है भारतीय नौसेना ने वो कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारतीय नौसेना ने एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के 125 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर भारतीय नौसेना ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में न केवल भारत के नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की झलकी दिखाई जाएगी, अपितु 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को भी चित्रित किया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। रॉयल इंडियन नेवी के ऐतिहासिक विद्रोह, जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने दबा दिया था, वह पुनः भारतीय इतिहास का केंद्र बनेगा। उसे अब पुनः लाइमलाइट मिलेगी और जिस देश के लिए हजारों नौसैनिकों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, उसे अब वास्तव में उनका उचित सम्मान मिलेगा। परंतु ये रॉयल इंडियन नेवल विद्रोह था क्या? ऐसा भी क्या हुआ जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा? असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गायब होने के पश्चात लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी के अफसरों, विशेषकर मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के विरुद्ध प्रारंभ हुए मुकदमे का असर ठीक उल्टा पड़ा और मुकदमा खत्म होते होते तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल क्लाउड ऑचिनलेक को भी आभास हो चुका था कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने ब्रिटिश शासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि उक्त अफसरों में किसी को भी दंडित करने का दुष्परिणाम बहुत भयानक होगा। जनरल ऑचिनलेक की भविष्यवाणी एकदम सत्य सिद्ध हुई। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे के निकट नौसैनिक ट्रेनिंग स्कूल HMIS तलवार पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ब्रिटिश साम्राज्यवादी ने नहीं की थी। अनेकों गैर कमीशन नाविकों यानी रेटिंग्स ने घटिया खान-पान और रहन सहन को लेकर हड़ताल कर दी। जब HMIS तलवार के कमांडर HM किंग ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें अभद्र भाषा में उलाहने देने प्रारंभ किए, तो भारतीयों का क्रोध 7वें आसमान के पार निकल गया। उन्होंने जहाज पर धावा बोलते हुए ब्रिटिश पताका यानी यूनियन जैक हटाई और कांग्रेसी तिरंगा लहरा दिया। यही नहीं, जो भी अंग्रेज अफसर विरोध करता, या तो वे उसे गोलियों से भून देते या फिर उसे जहाज से नीचे समुद्र में फिकवा देते। ये तो कुछ भी नहीं है। दावानल की भांति ये विद्रोह कोच्चि, विशाखापट्टनम, कराची, कलकत्ता में फैलने लगा। हर जगह जय हिंद और वंदे मातरम का उद्घोष होने लगा और इसका असर ऐसा पड़ा कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सबसे कर्तव्यनिष्ठ सैनिक माने जाने वाले गुरखा सिपाही तक अपने ही भारतीय भाइयों पर गोली चलाने से मना करने लगे। उनके लिए अब राष्ट्रवाद सर्वोपरि था। 20 फरवरी 1946 तक भारतीय नौसेना ने गेटवे ऑफ इंडिया समेत संपूर्ण बॉम्बे तक को घेर लिया था। अब तो आर या पार की लड़ाई थी। यदि सरदार पटेल ने हस्तक्षेप न किया होता तो ऐसी खूनी क्रांति होती कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की अगली 7 पीढ़ियां तक इसका उल्लेख करने से पूर्व त्राहिमाम कर उठते। ये क्रांति रॉयल इंडियन नेवी से अब रॉयल इंडियन एयरफोर्स तक आ पहुंची। और जब कुछ वर्षों बाद पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत यात्रा पर आए, तो उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश PV चक्रवर्ती से एक वार्तालाप में स्वीकारा कि यह रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। आज जब भारतीय नौसेना ने इस इतिहास के महत्वपूर्ण भाग को श्रद्धांजलि देने का निर्णय किया, तो ये न केवल प्रशंसनीय है, अपितु भारतीय इतिहास के असली नायकों को उनका वास्तविक सम्मान दिलाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अब इतिहास का राजा वही बनेगा जो वास्तव में इसके योग्य होगा।